स्टैंडर्ड 5 हिंदी। कैसे बना नंदन न्यायप्रिय। लेसन नंबर 7 के प्रश्न उत्तर है। 1, दिए गए प्रश्नों के मौखिक रूप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, राजा क्यों दुखी रहता था। उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। ख, राजा के बेटे का नाम क्या था। उत्तर, राजा के बेटे का नाम नंदन सिंह था। राजा ने अपने बेटे को कहाँ भेजा। उत्तर, राजा ने अपने बेटे को आश्रम भेजा। ग, गुरुजी ने नंदन को कहाँ जाने के लिए कहा। उत्तर, गुरुजी ने नंदन को सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। राजा क्यों दुखी रहता था। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। ख, राजा के बेटे का नाम क्या था। राजा के बेटे का नाम नंदन सिंह था। राजा ने अपने बेटे को कहाँ भेजा। राजा ने अपने बेटे को आश्रम भेजा। गुरुजी ने नंदन को कहाँ जाने के लिए कहा। गुरुजी ने नंदन को सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। राजा क्यों दुखी रहता था। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। ख, राजा के बेटे का नाम क्या था। राजा के बेटे का नाम नंदन सिंह था। राजा ने अपने बेटे को कहाँ भेजा। राजा ने अपने बेटे को आश्रम भेजा। गुरुजी ने नंदन को कहाँ जाने के लिए कहा। गुरुजी ने नंदन को सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। राजा क्यों दुखी रहता था। राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। ख, राजा के बेटे का नाम क्या था। राजा के बेटे का नाम नंदन सिंह था। राजा ने अपने बेटे को कहाँ भेजा। राजा ने अपने बेटे को आश्रम भेजा। गुरुजी ने नंदन को कहाँ जाने के लिए कहा। गुरुजी ने नंदन को सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई। उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया। उत्तर,
ज़्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया? उत्तर, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया? उत्तर, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया? उत्तर, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया? उत्तर, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा की कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? उत्तर, राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा की मनोकामना पूरी हुई और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ख, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को कैसा बना दिया? उत्तर, ज्यादा लाड़ प्यार से नंदन को जिद्दी, बदतमीज व अहंकारवादी इंसान बना दिया।
ग. मंत्री ने राजा को क्या सुझाव दिया? मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि नंदन राजकुमार की सीख, मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। इन्हें गुरु मेघगुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। वहाँ जानवर भी इंसान बन जाता है। उत्तर. मंत्री जी ने राजा को सुझाव दिया कि नंदन राजकुमार की सीख, मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। इन्हें गुरु मेघगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। वहाँ जाकर जानवर भी इंसान बन जाता है। ग. हमारे मीठे बोल और कड़वे बोल से किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर. हम अपने मीठे बोलों से गैरों को भी अपना बना लेते हैं। जो सुनने व बोलने वाले दोनों को प्रसन्नता देते हैं, जबकि कड़वे बोल किसी को अच्छे नहीं लगते और न ही कड़वे बोल से आप किसी को अपना बना सकते हैं। ग. मंत्री ने राजा को क्या सुझाव दिया? मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि नंदन राजकुमार की सीख, मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। इन्हें गुरु मेघगुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। वहाँ जानवर भी इंसान बन जाता है। उत्तर. मंत्री जी ने राजा को सुझाव दिया कि नंदन राजकुमार की सीख, मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। इन्हें गुरु मेघगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। वहाँ जाकर जानवर भी इंसान बन जाता है। ग. हमारे मीठे बोल और कड़वे बोल से किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर. हम अपने मीठे बोलों से गैरों को भी अपना बना लेते हैं। जो सुनने व बोलने वाले दोनों को प्रसन्नता देते हैं, जबकि कड़वे बोल किसी को अच्छे नहीं लगते और न ही कड़वे बोल से आप किसी को अपना बना सकते हैं। गुरु जी ने नंदन को क्या समझाया? गुरु जी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती ही है। गुरु जी ने नंदन को क्या समझाया? गुरु जी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम
उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती ही है। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क. नंदन राजकुमार होने पर। ये सभी विकल्प। नंदन के बिगड़ने का कारण था अधिक लाड़ प्यार। नंदन को किसी गुरु से शिक्षा मिली। नंदन को किस गुरु से शिक्षा मिली? मेघगुप्त। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायी शब्द लिखिए। खुश, आनंदित, प्रसन्न। राजा, महाराज, नरेश। संतान, औलाद, वंश। वर्ष, साल, वार्षिक। पुत्र, बेटा, सूत। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायी शब्द लिखिए। खुश, आनंदित, प्रसन्न। राजा, महाराज, नरेश। संतान, औलाद, वंश। वर्ष, साल, वार्षिक। पुत्र, बेटा, सूत।
दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायी शब्द लिखिए। खुश, आनंदित, प्रसन्न। राजा, महाराज, नरेश। संतान, औलाद, वंश। वर्ष, साल, वार्षिक। पुत्र, बेटा, सूत।